तो इस ब्लॉग में आप देखोगे कि एक ऐसा बंदा जो 1 बजे 2 बजे सो के उठता है, लेकिन आज वो सुबह सुबह सो के उठ गया है। और सुबह सुबह सो के उठने की वजह से उसको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ है कि वो भाई कैमरा उठा के बात ही करने लगा है। आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि सच में मैं सुबह उठा हूँ और सुबह उठ के मेरे को अच्छा लगा है। एंड मैं सोचा कि क्यों ना लेट्स गो एंड लेट्स रिकॉर्ड दिस। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज है, और अगर आपको वो सरप्राइज मिलता है कमेंट करके बताना कि आपने उस पर्टिकुलर क्लू को पकड़ पाया या नहीं पकड़ पाया। एंड हाँ, अगर इस टाइप का वीडियो देखना अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं और ज्यादा रिकॉर्ड करूंगा, मैं और ज्यादा पब्लिश करूंगा। पता है, बड़े बुजुर्ग लोग ठीक ही कह देते हैं कि भाई सुबह उठो, सुबह उठने का मजे ही अलग है। अब जैसे कि अस जेन जी, पर्टिकुलरली मैं, अब मेरा हैबिट बन चुका है 11 से 1 बजे तक 2 बजे तक रात में फ़ोन चलाने का, स्क्रॉलिंग करने का, एंड उसके बाद सोने जाने का। लेट से सोते हैं तो लेट से सो के उठते हैं। अब क्योंकि लेट में सोने जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। बट हमको कभी कभी लगता है, कभी कभी क्या मतलब, जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए वो सही है, वो सच्ची है, क्योंकि वो भी तो एक लिविंग एक्सपीरियंस के थ्रू बोल के गए ना। लाइक वो लोग अपना लाइफ पूरा जिए हैं, एंड वो पूरा लाइफ जीने के बेस्ड पे वो पूरे अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसके साथ। तो मे बी देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट। एंड मेरे को लगता है जो वो लोग बोलते थे कि कुछ करो ना करो सुबह उठ जाओ कम से कम, एटलीस्ट मेरे को तो बोला गया है। अब बगल में आंटी रहती है, उनने भी यही बात बोला है कि भाई देख सुमित मतलब घर में हमको सब सुमित बोलते हैं कि देख सुमित, सब कुछ अच्छा है, तू सब कुछ ठीक करता है, बट तेरा एक ही प्रॉब्लम है कि तू सो के उठता है बहुत लेट से, दोपहर में 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। नॉट गुड। पापा भी यही बोलते हैं, मम्मी भी यही बोलती है, आंटी अंकल सबको यही बोलते हैं। एंड आई एम रॉन्ग, आई नो दैट। एंड कभी कभी सुबह उठ के देखो यार, अच्छा लगता है। अब सुबह उठ के कुछ हो या ना हो, बस सुबह सुबह चाय, मतलब चाय दूध वाला नहीं, हाँ लाइक रेड वाला, नींबू वाला चाय। नींबू वाला को चाय को कैसे बोलते हैं? लेमन टी, लेमन टी लाइक नॉर्मल दूध वाला। चलो देखते हैं ना। द पर्सनल MBA, आई होप ये फोकस किया है। द पर्सनल MBA, तो ये बुक है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। फॉर मी द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स थ्रू अ स्पेसिफिक authenticate knowledge material which could be a book,
तो मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आया हुआ है अभी फाइनेंस और स्पेशली बिजनेस। क्यूरियस बहुत पहले से था, कुछ और बुक्स पढ़ रहा था। नाउ मैं अब फाइनेंस, एंड ये बुक बहुत स्पेसिफिक और पर्सनल भी है क्योंकि बहुत कम ही ऐसा बुक है जिसको मैं पढ़ता हूँ एंड इंस्टेंटली ऐसा फील होता है कि हाँ ये मेरे टाइप का बुक है। मतलब डिफरेंट टाइप के बुक्स डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है। कोई कोई बुक आप पढ़ते हो जिसको आप एक बार में पूरा पढ़ते हो और इंस्टेंटली समझ आ जाता है। कोई कोई बुक ऐसा होता है जिसको आपको दोबारा या तिबारा, क्या बोलते हैं, तिबारा ही बोलते हैं ना, मतलब तीसरा बार चौथा बार पढ़ना पड़ता है तो जा करके वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली में डाइजेस्ट होना शुरू होता है। एंड कोई कोई बुक ऐसा होता है जिसको आप पढ़ते हो इनिशियल फेज में ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे टाइप का बुक है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में मेरे को यही बुक चाहिए था क्योंकि इसी पर्टिकुलर नॉलेज का मुझे अभी जरूरत है जो मुझे अपस्किल या फिर प्रोडक्टिव या फिर एफिशिएंट बनाएगा। एंड उसी टाइप का बुक ये है जो कि राइट टाइम पे आया है। मुझे इस पर्टिकुलर बुक का एक खास बात ये लगा कि ये लाइक बिजनेस, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ यार बिजनेस ही तो है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लगता होगा, बट बिजनेस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर सब कैटेगरीज आते हैं, राइट? बहुत सारे बिजनेस और फाइनेंस बुक्स उस पर्टिकुलर सब कैटेगरीज और ऑल दो जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक लेमैन को समझ ही नहीं आता है। बट ये बुक डिफरेंट है। ये बुक इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वो चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, ये चीजों को सिंपलर बनाता है ताकि आप जो कोर कंपोनेंट है, जो कि कोर थिंग्स है, जो कि फंडामेंटल थिंग्स है, क्योंकि फंडामेंटल के बेस पे ही सब कुछ बना हुआ रहता है, राइट? तो ये बुक स्पेसिफिकली उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करता है जो कि मेरे नेचर से थोड़ा सा अलाइन करता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा उस टाइप का बंदा हूं जो कि फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज और सरफेस लेवल नॉलेज पे। मतलब मैं थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग वाला लौंडा हूं। थोड़ा सा सुनने में बहुत इंटेलेक्चुअल लग रहा होगा बट इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं है मैं, बट सोर्स रूट्स, मतलब जो एकदम फाउंडेशन नॉलेज है जिसको हम लोग बोलते हैं ना मूल नॉलेज, मूल तत्व, उस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर देन की ब्रांचेस पे। ब्रांचेस मतलब रादर देन की इधर उधर पे ज़्यादा ना फोकस करके मैं जड़ पे फोकस करता हूँ। सिंपल, ये बुक भी वही करता है। इसीलिए मैं ये बुक अभी पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे को इंटरेस्ट आ गया क्योंकि मेरे से थोड़ा अलाइन कर रहा है।